So today I'm going to discuss about the optical disc. This topic was left while I was discussing in the previous class about the memory. An optical disc is a recording medium. सीडी देखते हो ना आप, सीडी, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो मूवी सॉन्ग्स सीडी के अंदर आप स्टोर करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हो कि सीडी को जो है कई तरीके से काम हो सकता है कि आप एक बार राइट कर दो सीडी में, फिर उसके बाद उसको रीड बार बार कर सकते हो, लेकिन एक बार राइट कर सकते हो। ठीक है, और सीडी के अंदर जब भी आप कुछ राइट करोगे तो हमेशा सीडी राइटर के थ्रू करोगे। और मैंने आपको ये बताया था कि सीडी राइटर हमेशा इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डिजिटल डीवीडी है, वो भी एक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के थ्रू होती है। बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क है क्या? डिस्क जो है इज द प्लेस वेयर द डेटा स्टोर, एंड ऑप्टिकल इज द, जो मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक डिस्क, वहां पे टेक्नोलॉजी वी वर यूजिंग मैग्नेटिक। ओके, हियर वी आर यूजिंग द ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी to store the data into the memory, external memory, that is either compact disk or digital versatile disk. दो, उसमें डेटा को ऑप्टिकल तरीके से हम स्टोर करते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको डेटा उसके अंदर राइट कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली है क्या? एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ रिकॉर्डिंग मीडियम which uses the optical storage technology to read and write data. ठीक है, और it can be divided into non-erasable disks such as CD-ROM. Non-erasable मतलब आप उसके अंदर एक बार आपने कुछ लिख दिया तो आप उसको दोबारा जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इरेजेबल। जैसे रोम के अंदर मैंने बताया था इरेजेबल, एक बार इरेज किया उसके बाद कुछ और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉन इरेजेबल डिस्क सच एज सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एंड डीवीडी रोम, दैट इज द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड इरेजेबल डिस्क। ठीक है, तो दो तरीके का होगा, एक नॉन इरेजेबल डिस्क में इसको डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा इरेजेबल डिस्क में कर सकते हैं। जब इरेजेबल डिस्क जो होगा उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो नॉन इरेजेबल है उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, दे आर नॉन इरेजेबल। जो इरेजेबल डिस्क है जैसे सीडी रीड राइट या डीवीडी रैम, ये क्या है? इरेजेबल है। डीवीडी रैम के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सीडी रोम और डीवीडी रोम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क इज अ रिकॉर्डिंग मीडियम जिसके थ्रू आप डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके। डेटा को आप रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, और दो तरह कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हैं, इरेजेबल डिस्क और नॉन इरेजेबल डिस्क। अगर इरेजेबल डिस्क है तो इसका मतलब चेंजेज आर पॉसिबल इनटू द सीडी, मतलब यू कैन राइट ऑल्सो, इरेज करके आप राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑप्टिकल मीडियम। एंड दूसरा नॉन इरेजेबल है कि एक बार आपने लिख दिया उसके बाद सिर्फ आप मेनी टाइम्स रीड कर सकते हैं डेटा को, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इरेजेबल डिस्क। एग्जांपल्स आर of non-eligible disks are CD-ROM and DVD-ROM, while examples of eligible disks are CD read-write and DVD RAM। तो CD सबने देखा ही है। हाँ, दो साइड होता है इसका, एक साइड होता है जो जिसके अंदर डेटा होता है, और दूसरी साइड जो होता है जो कि लेबलिंग वगैरह के काम आता है,
जो बताता है, तो इसके ऊपर लेबलिंग करके आप बता सकते हैं कि सीडी राइटर इसके अंदर क्या कंटेंट है और इसका क्या सब्जेक्ट है सीडी का, whether movie data is stored or images are stored or videos are stored, क्या stored है। तो थोड़ा सा आप इसके अपीयरेंस के बारे में बात कर लें। इमेज तो आपने देख ली कि एन ऑप्टिकल डिस्क इज यूजुअली अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क विद अ होल इन द मिडल। ये है ना फ्लैट सर्कुलर डिस्क, ठीक है, और बीच में क्या है, होल है। द डायमीटर ऑफ द डिस्क की यूजुअली बिटवीन 7.6 एंड 30 सेंटीमीटर। इसका जो डायामीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इसका डायामीटर जो होता है वो 76 से लेके 30 सेंटीमीटर तक होता है। अगर इंचेज में बात करें तो 3 से 12 इंचेज इसका डायामीटर होता है। एंड द मोस्ट कॉमन साइज इज 12 सेंटीमीटर, जो विच इज जनरली अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज 12 सेंटीमीटर और 4.75 इंचेस। Some discs are 1.2 millimeter thick और 0.05 थिकनेस जो है उनकी क्या होती है, जनरली 1.2 मिलीमीटर होती है थिकनेस। वन साइड ऑफ द डिस्क कंटेन्स एक्चुअल डेटा एंड इज यूजुअली कोटेड विद अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक साइड जो कि बहुत चमकती है वो, तो उस साइड में क्या होता है, डेटा होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, हम कोट करते हैं कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यूजुअली है उसको हम बोलते हैं लेकर। जिस मटेरियल से उसको हम कोट करते हैं, दैट इज नोन एज लेकर। द रिवर्स साइड ऑफ द डिस्क टिपिकली हैज अ प्रिंटेड लेबल, sometimes made of paper, but more often is printed or stamped into the disk itself, right? तो उसमें क्या है, वो बताता है कि इसके अंदर क्या डेटा है, और वो तो उस लेबल के ऊपर आप लिख सकते हैं। सो दैट इफ सो मेनी डिस्क आर देयर, ऑप्टिकल डिस्क आर देयर, तो कौन सा क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन की डिस्क के अंदर, क्योंकि सब एक जैसी लगती हैं, तो उसके लिए लेबलिंग जरूरी है। उसके ऊपर आप लिखते हैं कि इसमें जो है म्यूजिक है या आपकी कोई फाइल है, क्या है, आपका रिज्यूम है, क्या है, तो वो आप लेबलिंग कर देते हैं। Unlike floppy disks, most disks do not have an integrated protective casing, making it susceptible to data transfer problems due to scratches, fingerprints, and other environmental issues. इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि सीडी के अंदर कोई केसिंग नहीं होती। जैसे फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या है बेटा, कि टेप होता है अंदर, और उसके ऊपर जो है केस होता है, मतलब कवरिंग होता है, जिससे अगर उसको जो है हम स्क्रैच, फिंगरप्रिंट का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। बट सीडी के अंदर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसमें स्क्रैचेज हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, हाँ, और डैमेज हो, अदर एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से उसमें कुछ डैमेज हो सकता है, तो ये प्रोटेक्शन उसमें नहीं है। तो अगर उसमें स्क्रैचेज होंगे या एनवायरमेंटल डैमेज होगा या फिंगरप्रिंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको डेटा को सीडी से रीड करने और राइट करने में यू विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है। बाय द वे, मोस्ट ऑप्टिकल डिस्क शो अ कैरेक्टरिस्टिक रेनबो color because of the diffraction grating formed by its use, ठीक है। तो जनरली जो है वो किस कलर के होते हैं, दे आर ऑफ द कलर रेनबो कलर, इस तरीके। In computing and optical disc recording techniques, it forms of bits. बिट्स क्या होते हैं, ये मतलब इंफॉर्मेशन जो है बाइनरी वैल्यूज की फॉर्म में होती है, जीरो और ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन रीडिंग। तो पिट और एक दूसरा होता है लैंड। लैंड्स में क्या होता है, उसमें बाइनरी वैल्यू 1 होती है, पिट्स में बाइनरी वैल्यू 0 होती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग रीडिंग ऑन अ स्पेशल मटेरियल।
ऑन वन ऑफ इट्स फ्लैट सरफेसेस, जो ज्यादा चमकदार होता है, एनकोड्स बाइनरी डेटा ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। तो बेसिकली क्या है, हमेशा जो ऑप्टिकल डिस्क के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, बाइनरी में डेटा जो है 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। द कोडिंग पैटर्न फॉलोज अ कंटिन्यूअस हेलिकल पाथ दैट कवर्स द एंटायर डिस्क सरफेस। जो मतलब डेटा है वो क्या है, एक हेलिकल पाथ में आपका जो है उसमें स्टोर होता है, ठीक है, एंटायर डिस्क सरफेस एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द इनर मोस्ट ट्रैक टू द आउटर। तो जो डेटा स्टोर होना इसमें स्टार्ट होगा बाइनरी फॉर्म में, वो बिट्स और लेंथ्स की फॉर्म में, वो इनर से स्टार्ट होके और ये आउटर तक जाएगा, ठीक है। एंड द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क बाय द लेजर। जो टेक्निक है वो लेजर टेक्निक है, और स्टैंपिंग मशीन, या तो स्टैंपिंग मशीन से या लेजर टेक्निक के थ्रू डेटा जो है हम क्या करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं। और वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इनर जो सर्कल है वहां से स्टार्ट होगा स्टोर होना बाइनरी फॉर्म में, बिट्स और लेंथ की फॉर्म में, और वो स्टार्ट होता जाएगा। The data can be accessed when the laser diode in an optical disk drive illuminates its data path। ठीक, मैंने कहा लेजर डायोड लेजर टेक्निक का यूज करेंगे, एंड द ऑप्टिकल ड्राइव स्पिन्स द डिस्क। जो ऑप्टिकल ड्राइव है वो क्या करता है, जो डिस्क है उसको स्पिन करता है। उसकी स्पीड क्या होती है, 200 टू 4000 आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जब भी जो डेटा स्टोर होता है, तो जब सीडी को आप लगाते हैं तो मूव करता है, वो किस स्पीड से मूव करता है, 200 टू 4000 रिवोल्यूशन पर मिनट और हायर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ड्राइव। आपका जो ऑप्टिकल ड्राइव है वो क्या है, उस डिस्क का फॉर्मेट क्या है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द रीड हेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो इस पे डिपेंड करेगा कि रिवोल्यूशन पर मिनट कितना होगा, उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, हेड की डिस्टेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि रिवोल्यूशन पर मिनट क्या होगा। पर जो जनरली जो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है वो 200 टू 4000 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक है। द डेटा कैन बी एक्सेस्ड व्हेन द लेजर डायोड इन एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इल्यूमिनेट्स इट्स डेटा पाथ। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लेजर टेक्नोलॉजी का, लेजर डायोड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जब डेटा को हम रीड करते हैं या डेटा को सीडी के अंदर राइट करते हैं। अब जनरल फॉर्म क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क का, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। दोनों ही डेटा को रीड और राइट करने के लिए जो है लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क जो है आपका स्मॉलर होता है, स्मॉलर विद रेस्पेक्ट टू डेटा सेविंग कैपेसिटी, दैट इज स्मॉलर इन कंपेयर टू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। और डीवीडी ऑलमोस्ट 7 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है सीडी से, ठीक है। तो अगर सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सीडी राइटर होता है, डीवीडी राइटर होता है, जिसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लिख के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो सीडी राइटर होता है और जो डीवीडी राइटर होता है, दोनों ही क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। एंड एक ब्लू रे डिस्क भी आती है, विच इज करेंटली द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो ब्लू रे जो है उससे भी ज़्यादा, डीवीडी से भी ज़्यादा जो है क्या है, इफिशियंट है, एंड फॉर एज द स्टोरेज ऑफ data and accessing speed of the data. As time goes on, you may encounter that CD or DVD become unreadable because they tend to be corrupted or scratched seriously. आप सीडी को अगर बहुत दिनों तक रखें तो ड्यू टू फिंगरप्रिंट, ड्यू टू स्क्रैच
ड्यू टू एनवायरमेंटल डैमेज। आप ये देखते हैं कि जो डेटा को रीड करना डीवीडी और सीडी से मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपकी कोई पुरानी सीडी है 10 साल पहले की, अब आप उसको यूज करना चाहते हैं, यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है डेटा फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनका यूज करके आप जो है डेटा सीडी से क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। अब क्या है, सीडी की मैंने कहा कि डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 7 टाइम्स है। सीडी जनरली कितना स्टोर करता है डेटा, वो 700 मेगाबाइट डेटा स्टोर करता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि डीवीडी जो है 8.4 GB ऑफ डेटा जो है एक्सेस करता है, स्टोर करता है। ब्लू रे डिस्क जो है इज द लेटेस्ट ऑप्टिकल मीडिया दैट कैन स्टोर अप टू 400 GB ऑफ डेटा। तो आज की डेट में जो ऑप्टिकल डिस्क ज़्यादा यूज हो रहा है वो ब्लू रे डिस्क यूज हो रहा है। While in actual use, Blu-ray disc have 25 GB पर लेयर। तो जितनी भी उसकी लेयर्स हैं, जो सर्कल से आप स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे, जितनी भी लेयर है, तो पर लेयर 25 GB जो डेटा है वो क्या करता है, स्टोर करता है इन एक्चुअली। डबल लेयर Blu-ray disc can store 50 GB and in VDXL format, triple and quadruple layers can store 100 GB and 128 GB respectively। तो लेयर्स होती हैं उसमें, तो वन लेयर में कितना डेटा स्टोर होता है, अगर 2 लेयर ब्लू डे डिस्क है तो वो कितना स्टोर करता है, अगर जो है 3 लेयर्स है या क्वाड्रुपल लेयर्स मतलब 4 लेयर्स हैं, तो वो 3 लेयर में 100 GB डेटा स्टोर करता है। ठीक है, अगर 4 क्वाड्रुपल है, 4 लेयर्स है, तो 128 GB डेटा स्टोर करता है। ठीक, इसके बाद है कि कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट टू सीडी एंड डीवीडी यूजिंग अ सीडी और डीवीडी ड्राइव, एंड द ब्लू रे इज रीड विद अ ब्लू रे ड्राइव। जैसे हार्ड डिस्क की ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, उसी तरीके से क्या होता है, फ्लॉपी की ड्राइव होती है, उसी तरीके से ब्लू रे ड्राइव होती है, ब्लू रे ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव होती है, डीवीडी ड्राइव होती है। प्लीज नोट दैट अ सीडी ड्राइव कैन ओनली रीड सीडी डिस्क, और डीवीडी ड्राइव कैन रीड डीवीडी एंड सीडी डिस्क। दोनों, डीवीडी ड्राइव जो है सीडी को भी रीड कर सकती है और डीवीडी। तो आजकल आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लैपटॉप्स हैं उसके अंदर डीवीडी ड्राइव होता है, जिसके अंदर सीडी और डीवीडी दोनों ही रीड हो सकते हैं। सीडी ड्राइव के अंदर डीवीडी नहीं हो सकता। एंड ब्लू रे ड्राइव कैन रीड तीनों को, वो सीडी भी रीड कर सकता है, डीवीडी भी रीड कर सकता है, और ब्लू रे डिस्क को करेगा ही करेगा। तो पॉपुलर ड्राइव्स कौन कौन सी हैं, पॉपुलर ऑप्टिकल ड्राइव फॉर्मेट्स जो इंक्लूड होते हैं जनरली, सीडी रोम। सीडी रोम मैंने क्या कहा, नॉन इरेजेबल है। सीडी रीडेबल, सीडी रीड राइट, डीवीडी, डीवीडी रैम। डीवीडी रैम क्या है, इरेजेबल है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डीवीडी रीड नॉन इरेजेबल है, डीवीडी रीड राइट है, एक बार आप राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, इरेजेबल है। डीवीडी आर इसी तरीके से फिर ब्लू डिस्क आर रीडेबल, हाँ, और BDXL। तो डिफरेंट टाइप्स हैं सीडी। तो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट आर इन दिस फॉर्मेट मीन्स रिकॉर्डेबल, रीड राइट मीन्स आप रीराइट कर सकते हैं, कुछ सेव कर सकते हैं सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर, हाँ, दोबारा आप कुछ चेंजेस इरेज करके कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रीराइटेबल। फॉर एग्जाम्पल डीवीडी आर डिस्क कैन ओनली बी रिटन वंस। जो डीवीडी रिकॉर्डेबल जो डिस्क होती है उसमें एक बार आप कुछ लिख सकते हैं, जो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, आफ्टर विच द डेटा ऑन देम कैन नॉट बी चेंज्ड एंड कैन ओनली बी रीड। ये एक टाइप हो गया। डीवीडी रीराइटेबल क्या करता है, you can erase content and write new information, means you can erase erasable disk होगा वो,
तो these disks are typically used to distribute software to customers, store large amount of data such as music, images and videos. ये हो गए आपके applications. Transfer data to different computers or devices. Backup data आप ले सकते हैं from your local computers to disk. तो क्या क्या काम कर सकते हैं आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं एज पर द कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क. देन you can store music, images, videos. You can transfer data to different computers or devices through CD or DVD or Blu-ray disc. You can backup data from your local computers on CD, DVD, and or Blu-ray disc. What caution you should take? Precautions you should take while यूजिंग द ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क को जब आप सीडी या डीवीडी को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए. तो द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर फ्लॉपी डिस्क. ऑब्वियसली स्टोरेज मीडियम, ठीक है. फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक होता है जो स्टोरेज मीडियम होता है, विच ओनली है 1.4 MB कैपेसिटी. Another advantage is that optical discs are more durable. तो जो ऑप्टिकल सीडी या डीवीडी है वो पहली चीज तो यह है कि उसमें ज्यादा कैपेसिटी डेटा का स्टोर हो सकता है और उसमें भी फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और उसमें भी सीडी से ज्यादा डीवीडी के अंदर और डीवीडी से ज्यादा आप ब्लू रे डिस्क के अंदर कर सकते हैं. ब्लू रे डिस्क में वेरियस लेयर्स हो सकती हैं. तो 1 लेयर में कितना डेटा स्टोर होगा, 2 लेयर में कितना होगा, 3 लेयर में, 4 लेयर में, वो मैंने आपको बताया. तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क में जितना डेटा स्टोर होगा उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर होगा. कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा वीडियो, डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क में होगा. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क से ज़्यादा आपका ब्लू-रे डिस्क में होगा. ठीक. तो ऑविन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर और टेम्परेचर, इसकी वजह से आपका जो सीडी या डीवीडी है या ब्लू-रे डिस्क है वो क्या हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. समटाइम्स द सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क अपीयर्स वाटर वेपर कंडेंसेशन. हाँ, तो इन दिस केस वाइप द सरफेस जेंटली, बहुत आराम से उसको जो है आप क्या करिए, आप पोंछ सकते हैं. द डिस्क शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी जिस चीज़ से भी मैग्नेटिक वेव क्रिएट हो सकती हैं उन चीज़ों से, उन जगहों से आपको डिस्क को दूर रखना चाहिए. ठीक है. इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू टच द डिस्क विद अ शार्प वेपन. स्क्रैचेज पड़ जाएगा व्हेन द डिस्क इज आइडल सो एज टू अवॉइड स्क्रैचिंग. अगर स्क्रैचिंग होगा तो उससे आपको रीड राइट करने में प्रॉब्लम होगा डेटा को. अगर जो है वेदर की वजह से, अगर वेपर कंडेंसेशन की वजह से होगा तब भी आपको रीड राइट करने में प्रॉब्लम होगा. तो ड्यू टू द थिन थिकनेस, एक्चुअली इसकी थिकनेस बहुत क्या होती है, कम होती है, तो इट इज प्रेफरेबल टू स्टैक द डिस्क विद इन 10 शीट्स. एक आता है उसका स्टैंड आता है, उसके अंदर आप जो है 10 उसमें स्टोर कर सकते हैं. इट इज इजी टू मेक द डिस्क डिफॉर्मेशन एंड देन अफेक्ट द प्लेबैक क्वालिटी. जब भी अगर उसमें डिफॉर्मेशन होगा सीडी में तो ऑलवेज जो है दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्लेबैक. फॉर इम्पोर्टेंट डिस्क दैट नीड टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, it is especially important to choose a storage environment with a suitable temperature. If temperature is too high or too low, it will directly affect the life of the disk. The optimal temperature for saving the disk is about 20 degrees Celsius. Generally normal temperature पे जो है आप डिस्क को जो है क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं. And normal temperature between 18 to 25 is safe. So this was all about optical disc. So it's clear to everybody कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है. ऑप्टिकल डिस्क जो है यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए
वो जो है क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज करता है मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की जगह। और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ दिस आर देयर। क्या क्या टाइप्स हैं आपका जो है, एक तो आपका कैटेगरी क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, एक है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, और एक आपका क्या है, ब्लू रे डिस्क है। ठीक है। फर्दर कैटेगरी कर सकते हैं आप, इरेजिबल एंड नॉन इरेजिबल। तो अगर सिर्फ रीड कर रहे हैं तो नॉन इरेजिबल है, अगर जो है रीड राइट दोनों कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका इरेजिबल है। ओके। और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डीवीडी की ज़्यादा होती है सीडी से, और ब्लू रे डिस्क की उससे भी ज़्यादा होती है। और ब्लू रे डिस्क जो है उसमें वेरियस लेयर्स हो सकती हैं। अगर वन लेयर ब्लू रे डिस्क है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कुछ और होगी, लेकिन उससे ज़्यादा होगी डीवीडी राइटर से। ठीक है। इसके बाद जब हम ड्राइव की बात करते हैं, जिसमें आप रन करते हैं, जिसमें चलाते हैं सीडी, लैपटॉप के अंदर ड्राइव होता है, आपने देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर ड्राइव होता है। तो सीडी ड्राइव में सिर्फ सीडी ड्राइव चला सकते हो, डीवीडी और ब्लू रे ड्राइव नहीं चला सकते। अगर आपका जो है डीवीडी है, डीवीडी ड्राइव के अंदर आप सीडी और डीवीडी दोनों चला सकते हैं। और अगर ब्लू रे ड्राइव है तो उसके अंदर सीडी, डीवीडी और ब्लू रे ड्राइव तीनों चला सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या कैसे इसको सेफ रखना है ताकि उसमें स्क्रैचेज ना हो, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, वेपर कंडेंसेशन ना हो। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो उससे आप जो है डेटा को रीड राइट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपने डेटा को, अपने सीडी को सेफ स्टैंड में रखना होगा, जिससे कि डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, स्क्रैचेज ना हो। और जो टेम्परेचर है, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर में जो है डेटा सेफ होता है। अगर लॉन्ग टाइम में आप डेटा सेव करना चाहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वो क्या है, वो 18 से 25 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर है तो आपका डेटा लंबे टाइम तक, और सीडी आपका इस टेम्परेचर पे स्टोर्ड है, तो लॉन्ग टर्म में आपका डेटा क्या होगा, सिक्योर रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल डिस्क। नाउ इन द यूनिट 4 we will discuss more about the motherboard। तो आपको पता है कि कैबिनेट के अंदर, कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, और उस मदरबोर्ड से ही जितने भी आपके ड्राइव्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है जिससे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, पैरेलल पोर्ट होता है जिससे प्रिंटर को करते हैं। आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही सीपीयू होता है, उस मदरबोर्ड के ऊपर ही जीपीयू होता है। जीपीयू क्या है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट आपका क्या करता है, वो ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। ठीक है। उसके ग्राफिक्स के जो क्वालिटी है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग द जीपीयू। तो एक जीपीयू होता है, एक सीपीयू। ये दोनों के दोनों कहाँ पे होंगे, मदरबोर्ड के ऊपर होंगे। इथरनेट कार्ड कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड पे लगा होगा। रैम आपका कहाँ पे होगा, वो मदरबोर्ड के ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं उसमें लगा होता है। सीपीयू खुद जो है मदरबोर्ड के ऊपर होता है, कैश मेमोरी भी मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो मदरबोर्ड इज अ प्लेस वेयर द कंप्यूटर सर्किटरी इज देयर, एंड through that circuitry various parts of the computers are uh, uh, there on the motherboard. So the motherboard serves as a single platform. ध्यान से सुनिएगा, the motherboard serves as a single platform to connect all the parts of a computer together. It connects to the CPU, as I told you earlier, memory, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो। ऑप्टिकल ड्राइव्स किससे होते हैं, यूएसबी के उसके थ्रू ड्राइव्स होते हैं। हार्ड ड्राइव्स, यूएसबी, देन सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली और वाया केबल्स। तो बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं वो सबके सब कनेक्टेड किससे होते हैं, मदरबोर्ड से होते हैं। एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। It can be considered as the backbone of the computer. Okay.
So from Wikipedia, I have taken this picture. Here on this picture, this is CPU, Central Processing Unit. Okay. These are the RAM slots. RAM memory है. RAM slots इसके अंदर लगी होती हैं. Right. This is the fan to cool your computer. Right. Various USB ports are there, and these USB ports are connected. And USB ports, these are the drives. These are the drives. Okay. This is the hard drive. Right. So where all the parts you see here, they are connected. Okay. SMPS. Okay. So all the components are there on motherboard. तो what are the various features of motherboard? Motherboard के जो है feature क्या क्या हैं? The motherboard comes with the following features. Motherboard varies greatly in supporting various types of components. ठीक है, ये पहले बता दिया. Then motherboard supports a single type of CPU and few types of memories. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें रैम है, आपका रोम है. ठीक है, इसके बाद हार्ड एक्सटर्नल मेमोरीज हैं, उनकी उनकी ड्राइव्स है. ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट करता है. वीडियो कार्ड्स हैं वीडियो चलाने के लिए. हार्ड डिस्क हैं, आपका जो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है. साउंड कार्ड्स हैं. have to be the compatible with the motherboard to function properly. Motherboards, cases and power supplies must be compatible to work properly together. पावर सप्लाई किसके थ्रू आता है? वो SMPS के थ्रू आता है. ठीक है, SMPS क्या है? बेसिकली बैटरी है. जब भी आप प्लग करते हैं, किसी भी पावर प्लग से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो किसमें आता है? SMPS के अंदर आता है. और SMPS जो है वहां से वो जनरेट करता है, और उसको सेंस कौन करता है? उसको फिर आपका जो सेंसर है वो बूटिंग जो डिवाइस है उसको सेंस करती है, और बूटिंग प्रोग्राम सबसे पहले उससे चलता है. बूटिंग जब एक बार सारा पार्ट चेक कर लेता है कि वेदर दे आर प्रॉपरली कनेक्टेड टू योर मदरबोर्ड, देन आपका जो है कंप्यूटर रियली स्टार्ट होता है. तो मदरबोर्ड, केसेस एंड पावर सप्लाई मस्ट बी compatible to work properly together. अब क्या है कि आप जाते हैं, आप कहते हैं कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड लेना चाहिए. तो जो सबसे रिलायबल जो कंपनी है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर है वो है इंटेल. तो हम कहते हैं जब भी अगर आप कंप्यूटर किसी कंपनी से ना खरीद के अगर उसको असेंबल भी करवा रहे हैं, तो हमेशा आपको जो प्रोसेसर है वो किसका लेना चाहिए? इंटेल का लेना चाहिए. इंटेल बेसिकली कंपनी है, और उसका जो प्रोसेसर होता है वो सबसे ज़्यादा जो है रिलायबल है. और आप देखते हैं कि जितने भी मैक्सिमम लैपटॉप्स हैं, चाहे वो HP का लैपटॉप है, चाहे वो डेल का लैपटॉप, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर है, उस सभी जो है जो प्रोसेसर यूज करते हैं वो इंटेल का ही प्रोसेसर यूज करते हैं. और मैन्युफैक्चरर मार्केट में कौन कौन से हैं? इंटेल है, एसएस है, एओपेन है, एबिट है, बायोस्टार, राइट. तो MSI. So these are the various manufacturers of Horizon. motherboard. Now description of motherboard. मदरबोर्ड का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? मैं पहले बता दिया आपको कि द मदरबोर्ड इज माउंटेड इनसाइड द केस. डेफिनेटली उस केस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कैबिनेट. So the motherboard is mounted inside the case and is securely attached by a small screw through pre-drilled holes. ठीक है, कैबिनेट के जो कैबिनेट से मदरबोर्ड किस तरीके से कनेक्टेड होता है? थ्रू बोर्ड्स. ठीक है. मदरबोर्ड कंटेन्स पोर्ट्स टू कनेक्ट ऑल ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स. मैंने कहा सीरियल पोर्ट्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, USB पोर्ट होते हैं, PS2 होते हैं. तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, उन पोर्ट से इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कनेक्टेड. USB क्या होता है? एनीवन? यूनिवर्सल सीरियल बस. तो USB पोर्ट
के थ्रू भी कनेक्टेड होता है. इट प्रोवाइड्स अ सिंगल सॉकेट फॉर सीपीयू, whereas the memory normally one or more slots are available. जो मैंने आपको दिखाया मदरबोर्ड पे रैम स्लॉट है जो. हाँ, मदरबोर्ड्स प्रोवाइड पोर्ट्स टू अटैच द फ्लॉपी ड्राइव. फ्लॉपी ड्राइव के लिए जगह होती है, हार्ड ड्राइव की होती है, ऑप्टिकल ड्राइव वाया रिबन केबल्स. मदरबोर्ड कैरीज फैंस, कूलिंग के लिए फैन होता है, एंड अ स्पेशल पोर्ट डिजाइन फॉर पावर सप्लाई, जहाँ पे आपका एसएमपीएस जो है बैटरी रहती है. तो देयर इज अ पेरिफेरल कार्ड स्लॉट इन फ्रंट ऑफ द मदरबोर्ड, using which video cards, sound cards and other expansion cards can be connected to the motherboard. तो साउंड कार्ड भी आपका मदरबोर्ड पे होता है, बिना उसके आवाज नहीं आएगी. हाँ, देन आपका जो है वीडियो कार्ड होता है, जिसके बिना जो है आप वीडियो नहीं चला सकते. ग्राफिक्स अच्छा आप नहीं देख सकते अगर उसके अंदर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, कैरी अ नंबर ऑफ पोर्ट्स टू कनेक्ट द मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड. कैबिनेट में आप क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं ना, तो वो जिन जिन में प्लग इन करते हैं और जो जो वो सारे के सारे क्या यूएसबी पोर्ट्स हैं, राइट. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड और माउस है, पहले हम क्या करते थे, PS2 पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते थे. आजकल वो भी हम क्या कर रहे हैं, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ऑन द आफ्टर this is all about the motherboard. Okay, now I will not discuss about the CPU because CPU in detail I will have to discuss, and only 10 minutes 15 minutes are left. So I will discuss in the next class about the central processing unit, and it's basically a very important discussion to understand. Now registers. रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये 10 मिनट में कवर हो जाएगा. अब कंप्यूटर रजिस्टर्स क्या है, बेसिकली जो कंप्यूटर रजिस्टर्स होते हैं वो डेटा को स्टोर, ध्यान से सुनना, डेटा को स्टोर करने के काम आता है. और जो रजिस्टर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं. ठीक है. ये मेन मेमोरी से अलग होता है, ध्यान रखना. मेन मेमोरी से आपके सेकेंडरी मेमोरी से अलग होता है, रैम रोम से अलग होता है. रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर होते हैं और वो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आते हैं. अगर डेटा को आप रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे तो हमेशा जो कंप्यूटेशन स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है. क्यों होती है, क्योंकि जो आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और रजिस्टर जो है बहुत क्लोज होते हैं, और रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो मशीन फॉर्म में स्टोर होता है. तो जो भी इसकी कंप्यूटेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है. तो एक चीज तो आपको क्लियर करना है कि रजिस्टर जो है मेमोरी एक तरीके की है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो, लेकिन ये रैम और रोम से डिफरेंट है. ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे भी डिफरेंट है. और ये कहाँ होता है, ये सीपीयू के अंदर ये होते हैं. जनरली होता क्या है कि आप सारा डेटा को रजिस्टर के अंदर नहीं स्टोर कर सकते. रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर बहुत लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए आपको जो है रैम की जरूरत होती है, आपको किसकी जरूरत होती है, आपको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है. सारा डेटा आप एक बार में रजिस्टर के अंदर जो है स्टोर नहीं कर सकते. तो ये तो खास बात हो गई रजिस्टर्स के बारे में. रजिस्टर्स के कई प्रकार होते हैं. ठीक है, किस किस तरीके के रजिस्टर्स हैं, जैसे डेटा रजिस्टर है. ठीक है. तो रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. CPU जो currently यूज करता है डेटा और जो इंस्ट्रक्शन, वो क्या है, वो रैम इसके अंदर रजिस्टर के अंदर होता है. The registers used by the CPU are often termed as processor registers. उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर्स भी बोलते हैं. A processor register may hold an instruction, a storage address. क्या क्या उससे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि a processor register may hold an instruction, a storage address, किस एड्रेस पे डेटा स्टोर है,
or any data such as bit sequence or individual character, उनको क्या करता है, होल्ड करता है. The computer needs processor registers for manipulating data and a register for holding a memory address. डेटा इंस्ट्रक्शन और जो एड्रेस, मेमोरी एड्रेस होता है उसको कंटेन करता है. द रजिस्टर होल्डिंग द मेमोरी लोकेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कंटेन करता है रजिस्टर. रजिस्टर अब कितने प्रकार का होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर? सो यू कैन सी हियर इन दिस टेबल. तो इन टेबुलर फॉर्म आई हैव पहला जो है डेटा रजिस्टर. ये जरूर आता है कि कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं. तो ये तो डेटा रजिस्टर है, इसको हम बीआर के थ्रू बताते हैं. और नंबर इसको कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स होते हैं डेटा इसके अंदर. और होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड. ये क्या स्टोर करता है? वेरिएबल्स को स्टोर करता है. ठीक है, मेमोरी के वेरिएबल को स्टोर करता है. एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? एआर से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें कितने बिट्स होते हैं? 12 बिट्स का डेट होता है. और होल्ड्स एड्रेस फॉर द मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस कंटेन करता है. नाउ इसके बाद आप देखिए एक्यूमुलेटर होता है, इसको हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी 16 बिट होता है. और बेसिकली एक्यूमुलेटर्स क्या है? वो प्रोसेसर रजिस्टर है. एक्यूमुलेटर्स आर प्रोसेसर रजिस्टर. तो पहला मैंने बोला डेटा रजिस्टर, उसके बाद एड्रेस रजिस्टर विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. देन एक्यूमुलेटर जो 16 बिट का होता है वो प्रोसेसर रजिस्टर है. एक्यूमुलेटर बेसिकली डेटा को स्टोर करता है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसको आईआर से हम बताते हैं. ठीक है, होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन का कोड वो स्टोर करता है. इसके बाद होता है प्रोग्राम काउंटर. तो ये 12 बिट्स का होता है. ये होल्ड्स करता है एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है कि अगला जो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो अगला जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा उसका जो है एड्रेस कंटेन करता है. कौन? प्रोग्राम काउंटर. फिर उसके बाद टेम्पररी रजिस्टर होता है, उसको हम किससे शो करते हैं? टीआर से. और वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है. आफ्टर दैट इनपुट रजिस्टर, इसको आईएनपीआर से हम शो करते हैं. 8 बिट का होता है. ठीक है, कैरीज इनपुट कैरेक्टर. आफ्टर दैट आउटपुट रजिस्टर, जिसको हम आउटरीआर से रिप्रेजेंट करते हैं. 8 बिट होता है इसका भी साइज. और कैरीज आउटपुट कैरेक्टर. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? डेटा रजिस्टर, देन मैंने बताया आपको एड्रेस रजिस्टर, देन एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर. इंपॉर्टेंट आर data register, address register which may be asked in the examination, accumulator, okay, and then this is program counter and instruction register. So ye these are the 5 register which you should remember. Okay, after that the memory unit has a capacity of 4096 words. अभी वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, ये बहुत जरूरी है. तो पर यूनिट में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द वर्ड. पर यूनिट का मतलब पर सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पर मिली सेकेंड में कितना. तो वो डिपेंड करता है कि यूनिट आप क्या लेते हैं. बट पर यूनिट जो है जितना डेटा प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं या वर्ड लेंथ कहते हैं. वो वर्ड का साइज होगा आपका. तो जैसे आप कहते हैं 16 बिट कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है? पर सेकेंड में 16 बिट जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है. इसका मतलब उसकी वर्ड लेंथ कितनी है? 16 बिट है. अगर आप कहते हैं 32 बिट कंप्यूटर, तो पर सेकेंड में 32 बिट डेटा ट्रांसफर होता है. इसका मतलब उसकी वर्ड लेंथ कितनी है? 32 बिट है. अगर 64 बिट कंप्यूटर है
तो 64 बिट डेटा, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा पर सेकेंड पर यूनिट जो है डेटा ट्रांसफर करेगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद डेटा रजिस्टर कंटेन्स 16 बिट्स विच होल्ड द ऑपरेंड रीड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। तो डेटा रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन क्या है, मान लो आप रैम से डेटा को रीड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो डेटा को रीड करके जो है उसको स्टोर करेगा इस 16 बिट डेटा रजिस्टर के अंदर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक होता है, इसको MAR से कहते हैं, दैट कंटेन्स 12 बिट्स व्हिच होल्ड द एड्रेस फॉर द मेमोरी लोकेशन। Program counter also contains 12 bits which hold the address of the next instructions to be read from the memory after the current instruction is executed। तो जब ये मेमोरी की बात कर रही है फ्रॉम मेमोरी, तो हम कहाँ से कर रहे हैं, मेन मेमोरी से जो हम डेटा एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा मेन मेमोरी से रजिस्टर के अंदर आके स्टोर होगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसका एड्रेस कंटेन करेगा प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये जनरल पर्पज प्रोसेसिंग रजिस्टर जो कि स्टोर करता है डेटा को। द इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर यूज्ड फॉर होल्डिंग द टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। द इनपुट रजिस्टर होल्ड्स द इनपुट कैरेक्टर्स गिवन बाय द यूजर। द आउटपुट रजिस्टर्स होल्ड द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। जब इनपुट डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट होता है उसको स्टोर करता है। इनपुट रजिस्टर जो यूजर इनपुट देता है कीबोर्ड से उसको स्टोर करता है। टेम्पररी रजिस्टर किसको करता है, तो टेम्पररी प्रोसेसिंग के समय जो टेम्पररी डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो टाइम इज ओवर। I think this is sufficient for today. Yes, sir. तो जितना भी बताया क्लियर है। ऑप्टिकल डिस्क बताया, ऑप्टिकल डिस्क में मैंने बताया कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है और किस लिए यूज होता है, इसके क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, ये इस कब ये किस सिचुएशन में ये डैमेज हो सकता है, इसको कैसे आप जो है सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया मदरबोर्ड के बारे में कि मदरबोर्ड होता क्या है और मदरबोर्ड से क्या क्या चीज़ें जो है कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का यूज क्या होता है और कितने डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और उन सभी रजिस्टर्स का अलग अलग क्या काम है। तो ये इतना मैंने आज कवर किया।